सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सतोप तब भय बिनु होय न प्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सौंदर्य नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरथ बखानी। समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जता। रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विसिक कराला, उठी उदती और अंतर ज्वाला। करऊ रग जस गन कुलाने, जट जंतु जन्य सब जाने। धार भरि मनि गण नाना, विपर रूप आयो तजमाना। आते पै कदरी फरई कोटि जतन कोसी, विनय न मान खगेश सुनो, टाटे पै नवनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, शंभुनाथ सभी अगुवन मेरे। समीरे अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। अब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है सब क्रंदन गाए। प्रभु आय सुजय कह जस आई, सोते ही बात रहे सुख लही। प्रभु बल कीन मोहि सुखदीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र बसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतर ही कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु अज्ञाय अपील श्रुति गाई, करो सुबेग जो तुम्हारी सहाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुनत विनीत वशनयति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटक, तात सुख हो पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाथ नील नल कपि दौ भाई, नरिकाई ऋषि आशीष पाई। के परस किए गिरि भारी, तरणी जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाय। विधिनाथ पयोधि बधाई, यही ये सुज सुलोक देहु गाये। सर मम उतर तटवासी, नाथ कल नर अगिरासी। कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। जय सिया राम हरे हरि ओम, जय सिया राम हरे। जय सिया राम हरे भगवान जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम हरे ओम जय सिया राम हरे। राम बल पौरुष भारी, जय सिया राम हरे। भगवान जय सिया राम हरे।
पयो निधि भयो सुखारी। जय सिया राम हरे ओम जय सिया राम हरे। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। जय सिया राम हरे भगवान जय सिया राम हरे। चरण बंदी पाथोधि सिधावा। जय सिया राम हरे ओम जय सिया राम हरे। सिया राम हरे भगवान जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम हरे ओम जय सिया राम हरे। पवन गवन ओ सिंधु श्री रघुपति मत भायो। ये चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख पवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणात। तुझे सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनीते भव सिंधु बिना जल यान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सतगुरु चरणन की रज को मन मस्तक में धार। दुख निवारण बालाजी की गाँव महिमा पार। बालाजी सम बंधु नहीं। बालाजी समदात तुम सम सतगुरु कोई नहीं। नहीं कोई तुम सम मात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस जो सीताराम। आस्था बालाजी मेरा योनि कटे 84 लाख। और हमारे जीवन सार। नैया करे भव सागर पार। दुख निवारण जीवन मूल। बांट रहे भक्ति के फूल। शरण शरण में बलि बलि जाऊं। तुम्हारी कृपा से सब कुछ पाऊं। तुम ही हो सतचित आनंद। तुम ही हो प्रभु परमानंद। तुम बिन मन में शांति न आवे। तुम से जीवन धन बन जावे। समय होय नहीं कोई हानि। तुम्हारी कृपा जो पावे प्राणी। तुमने सबके काज समारे। चिंताओं के भार उतारे। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार। तुम्हारी कृपा से हो निस्तार। मान तेरा सज किरण समान। शीतल हो मूर्ति मन प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझाए। तेरी कृपा की बूंद जो पाए। तुम ही जीवन की जलवार। शीघ्र करे तू भव से पार। जीवन मृत्यु के तुम ही सहारे। ठोकर खाकर हम हैं हारे। तुम्हारी कृपा की है रीति। सिया राम सो बांधे प्रीत। तेरी कृपा जग मंगल करनी। तेरी कीर्ति से पावन करनी। चारों युग पर छाया। अपरंपार है तेरी माया। तेरी लीला पावन गंगा। कोटि पापों क्षण में गंगा। राम चरण के तुम हो पाए। तेरे भजन से बने सब लायक। रोग मिटाए कष्ट भगाए। सिया राम की भक्ति जगाए। भूत प्रेत असुर संहारे। रोग बीमारी तुमसे हारे। शनि मंगल के तुम हो राजा। सब संतन के सवारों का जा। दुख निवारण अमृत धार। पीवत परमानंद अपार। तेरी भक्ति में रंगत प्यारी। चढ़े प्रेम में आनंद कुमारी। उतरे नहीं उतारे कोई। पल पल दीप गहरी होए। युगों युगों में महिमा तेरी। आवागमन भी काटे फेरी। तुमसे मिले अभी चल ओम सुखधाम। हनुमत नम जपे जना। बीज मंत्र में शक्ति अपार। 14 बनते तुम आधार।
योग भोग दे दीनता काटे, राम कथा ते लोक में बांटे, नाश करे अज्ञान अंधेरा, तुमरो भजन नित सवेरा, पाठ साठ नित जोजन करते, बालाजी सब संकट हरते, दुख निवारण वाला ध्याओ, महिमा गाओ गुणे रिझाओ, बालाजी का करो गुण ध्यान, कल युग में जो सबसे महान, सोबत जागत कभी न भूले, इनसे अर्थ कभी ना डोले, रोग शोक विपदा है भागे, यदि तेरा मन इनमें लागे, कोई जागे बाला कहकर, ले आनंद मोद ये भरकर, छोटे सपने कभी न आए, किसी से धोखा कभी न खाए, दुख निवारक बाला वो, निश्चिंत हो जग में डोल, सार पदार्थ हथेली माही, भूत बेताल सताए नहीं, दुख भंजन तुम बंधन हारी, जो चालीसा पड़े हमारी, ब्रह्मा विष्णु तुम हो शंकर, हम सब दास तेरे पद किंकर, ब्रह्मा विष्णु तुम हो शंकर, हम सब दास तेरे पद किंकर, दीन काल सब लोक में बैरी नहीं न कोई, दुख निवारण वाला जी राखे हृदय में सोई, सुतधारा परिवार में अंत न कोई नीत, तेरे भरोसे बजरंगी करो राम संग प्रीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, महावीर बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हरि ओ। अति सुंदर श्रीमती लक्ष्मी देवी जी गुलाटी की तरफ से, गुलाटी परिवार की तरफ से रखे गए सुंदर कांड और सभामणि भोग के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, चल रहा है। प्रथम में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ, फिर श्री सुंदरकांड जी का पाठ, फिर दुख निवारण श्री बालाजी का पाठ, तीनों पाठ हुए। अब आइए उषा बहन जी, मधु जी, इनके मुख से पावन पवित्र कोई सुंदर सा भजन का आनंद लें, उसके बाद अग्रिम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे वीर हनुमान प्यारे प्यारे, 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 श्री राम जी के तुम हो दुलारे, श्री राम जी के तुम हो दुलारे, प्रभु लीला हमें भी दिखलाना दिखलाना, मेरे वीर हनुमान प्यारे प्यारे, मेरे वीर हनुमान प्यारे प्यारे, श्री राम जी के तुम हो दुलारे, श्री राम जी के तुम हो दुलारे, हो प्रभु लीला हमें भी दिखलाना दिखलाना, मेरे वीर हनुमान प्यारे प्यारे, मेरे वीर हनुमान प्यारे प्यारे, कैसा खेल ये तुमने दिखाया, सूरज को मुख में दबाया, कैसा खेल ये तुमने दिखाया, सूरज को मुख में दबाया, कैसा खेल ये तुमने दिखाया,
जग में अंधेरा छाया, फिर देव लोग घबराया। हो किया देवों ने ध्यान, फिर माने हनुमान, किया देवों ने ध्यान, फिर माने हनुमान। प्यारे तुम सा कोई बलवाना, बलवाना मेरे वीर हनुमान प्यारे प्यारे। श्री राम जी के तुम हो दुलारे, मेरे राम जी के तुम हो दुलारे। तुमने ही जलाई थी लंका, तीनों लोगों में बाजा डंका। तुमने ही जलाई थी लंका, तीनों लोगों में बाजा डंका। जब व्याकुल थे रघुराई, तुमने सीता की खोज लगाई। जब व्याकुल थे रघुराई, तूने सीता की खोज लगाई। बोले श्री भगवान तेरी जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। आसितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। ॐ शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। राम लखन मां जानकी सदा करो कल्याण। जय हो सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना शीश। चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश, प्रेम भक्ति बख्शीश। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर
अस विचारि रघुवंश मणि हरो विषम भव वीर सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भई सब संतों की जय। हमारे गुरुदेव की जय। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राजा राम 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 धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गैया मैया की जय हो। गायत्री मैया की जय हो। गीता मैया की जय हो। गंगे मैया की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय कराए वीर बजरंगे हर 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 महादेव। जो बोले सो निर्भय बोले सत्य सनातन धर्म की जय। परम सत्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सर्वजन हिताय नरतन धारण कर इस भूलोक पर अवतरित होकर हमारे जैसे लाखों भूले भटके लोगों का उद्धार करने के पश्चात बेड़ा पार करने के पश्चात लगभग 97 वसंत पूर्ण करने के बाद नित्य लीलालीन हुए गुरुदेव भगवान जी के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी मंदिर कमेटी के प्रधान जी, सचिव जी एवं समस्त कार्यकारिणी वृंद, श्री मोहन कल्याण आश्रम महिला मंडल की समस्त मेरी बहनें, फरीदकोट से, फिरोजपुर से, जैतो से आई संगत के समस्त भाई बहनों एवं पावन पवित्र मंगलमयी भगवत चर्चा का आनंद लेने इस पवित्र सत्संग भवन में पहुंचे समस्त भगवत भक्त प्रेमी बंधु, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों,
मुझसे पूर्व स्वामी सुशांतानंद जी ने नारद भक्ति सूत्र के बारे में बताया। भक्ति भी एक सूत्र है। भक्ति को समझने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए। हम कहते हैं राम राम कर लिया, वाहेगुरु वाहेगुरु हमने कर लिया। हमने भगवान के आगे जाकर कुछ बेलपत्र चढ़ाए, कुछ पुष्प चढ़ाए, दूध अर्पण किया, हमारी भक्ति हो गई। जोत जला दी, हमारी भक्ति हो गई। लेकिन भक्ति एक गूढ़ तत्व का नाम है। यदि सही बताएं तो ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति है। भक्ति चलना सिखाती है। भक्ति परमात्मा से परिचय कराना सिखाती है, और ज्ञान भगवान से बातें कराना सिखाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ज्ञानी ब्रह्मवत हो जाता है। ज्ञानी में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, लेकिन भक्ति और परमात्मा में थोड़ी भिन्नता है। परमात्मा को पाने का प्रयास, परमात्मा को पाने का यत्न, परमात्मा को पाने की कोशिश, परमात्मा को पाने के लिए समर्पण का नाम भक्ति है, जो नारद जी इस सूत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे सुशांतानंद जी के मुख से आप सुनोगे भक्ति किस तत्व का नाम है, भक्ति से क्या महत्व होता है। ये समझने जैसा है, और भक्ति समझने के बाद चलने जैसी है। और ज्ञान, ज्ञान टिकाने के लिए है, ज्ञान टिकने जैसा है। ये चर्चा आप भक्ति सूत्र के माध्यम से समझेंगे। हम आपको श्री रामचरितमानस के बारे में संक्षिप्त बताएंगे। रामायण कितना बड़ा ग्रंथ है, आप सोच सकते हो। रामायण का अर्थ है राम जी का चरित्र। रामायण का मतलब है राम जी की, सीता जी की, भरत शत्रुघ्न, इन सब की लीलाओं की गाथा का नाम रामायण है। और ये रामायण, हमारे हाथों में जो रामायण है ना, बहुत छोटी सी है, इतनी सी है। रामायण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। शरीतम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। ये राम जी का जो चरित्र है, 100 करोड़ श्लोकों में इसकी रचना हुई है। रचना तो हो गई। अब कोटकपुरा वालों, आप ये बताइए, आप 100 करोड़ श्लोकों की रामायण पढ़ लोगे? आपके पास समय है कि नहीं है 100 करोड़ रामायण पढ़ने के लिए? 100 करोड़ श्लोकों को पढ़ने के लिए वक्त है कि नहीं है? अरे 700 श्लोकों की गीता है, उसको पढ़ने का समय नहीं। उसके लिए भी लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, यदि एक बार का रोज पढ़ लें तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? एक पन्ना रोज पढ़ लें, अरे कम से कम एक अध्याय तो पढ़ लो। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोकों में 18 अध्याय हैं।
एक अध्याय तो रोज पढ़ लो। बोले गुरु जी समय नहीं होता, एक बार का एक पन्ना पढ़ ले तो दोष तो नहीं लगेगा। हमने कहा नास्तिक बनने से, ना पढ़ने से अच्छा है। दोष तो नहीं लगेगा, अपराध भी नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन कम है। एक बार का एक पन्ना कम है, इसको पढ़ाओ, एक अध्याय करो, एक अध्याय से 2 अध्याय में आओ। ये भक्ति का नाम बढ़ाने का है, घटाने का नहीं। किसी दिन तो जाके आप 1 घंटा पूजा पाठ करके आओ, और किसी दिन 5 मिनट में छुट्टी कर दो। आज 5 मिनट किया है तो कल 7 मिनट की कोशिश करो, 7 मिनट के बाद 8 मिनट 10 मिनट करो, उसको 6 मिनट 5 मिनट मत करो। तभी बढ़ती है भक्ति। भगवान भी कहेंगे परवाह तो करता नहीं नादान, इतना नादान है, लापरवाही से कभी घंटा बैठ जाता है। अब बैठ के क्या करता है तो भगवान जाने। पूजा पाठ ही करता है कि मनीराम कहीं मुंबई के बाजारों में सौदे खरीद रहा है, ये नहीं पता, बैठ जाता है। लेकिन भगवान के चरणों में बैठना भी अच्छी बात है। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा था, भक्ति कैसे बढ़ पाएगी, भक्ति किस तरह कैसे मिल सकती है, भक्ति को पाने का तौर तरीका क्या है। नारद जी के द्वारा उद्धृत नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से हमारी स्वामी सुशांतानंद जी आपको सुनाएंगे। आज तो समय कम था। मैं रामचरित्र मानस के बारे में बता रहा था ना आपको, छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, 100 करोड़ श्लोक है। इसकी विशेषता क्या है? यदि इतना लंबा ग्रंथ है तो पढ़ तो पाएंगे नहीं, समय तो मिलेगा नहीं 100 करोड़ श्लोकों को पूरा करने का। तो कोई छूट है क्या? बोले हाँ, पगले एकैकमक्षराम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ श्लोकों को पढ़ने का वक्त नहीं है तो 50 करोड़ श्लोकों को पढ़ ले, उतना भी वक्त नहीं है तो 25 करोड़ श्लोकों को पढ़ ले, उतना भी वक्त नहीं है तो 5000 के श्लोकों को पढ़ ले। 5000 करोड़ श्लोकों को पढ़ने का वक्त भी नहीं है तो 500 करोड़ पढ़ने का क्या है? तो 100 यानी 100 श्लोकों को ही पढ़ ले। श्लोकों का वक्त भी नहीं, श्लोकों का वक्त भी नहीं है तो 50 पढ़ ले। छूट कितनी है हमारे धर्म ग्रंथों में? बोले आप पल्ला झाड़ते हो, इतना भी वक्त नहीं है। और गुरुजी इतना लंबा चौड़ा पढ़ने टाइम तो नहीं लगता, पर फिर भी तुसी छूट देवो, कोई पाप मुक जान खत्म हो जाए और पुण्य बढ़े, कोई थोड़ा करे और ज्यादा मिले, शॉर्टकट रास्ते से हमें ठिकाना ठौर यानी लक्ष्य हासिल हो जाए, ऐसा कोई शॉर्ट बताओ। तो महाराज हमारे सनातन धर्म जैसा शॉर्टकट कोई है ही नहीं। बोले एक अक्षरम 100 करोड़ श्लोकों को नहीं पढ़ सकते, तो एक अक्षर पढ़ लो, उससे भी सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देख लो कितने खुश हो गए ने, महाराज ने सारी छूट दे दी थी सानू, बढ़िया हो गया। आपा तो एक अक्षर पढ़ ले मांगे छुट्टी पाई, एक अक्षर वास्ते कोई इतना टाइम नहीं देना पैदा। अरे 100 करोड़ श्लोक लिखने के बाद देवताओं को, मानवों को
और दानवों को तीनों को पता लगा भोले बाबा ने रामायण की रचना की है। दैत्य भी, देवता भी और मानव ऋषि लोग भी महादेव की शरण में चले गए। बाबा आपने रामायण की रचना की है, ये रामायण तो हमको मिलना चाहिए। देवता क्या कहते हैं? हमको मिलना चाहिए। ऋषि लोग क्या कहते हैं? हमको मिलना चाहिए। दैत्य भी कहते हैं रामायण हमको मिलना चाहिए। आजकल के हम लोगों से तो उन दिनों के दैत्य भी अच्छे थे। कम से कम रामायण की मांग करने के लिए महादेव के पास पहुंचे। अब आप कहोगे दानव थे, महादेव के पास तो धर्मात्मा जाता है, महादेव के पास तो धर्मात्मा पुण्यात्मा जाता है। अरे ऐसा नहीं है, देवताओं के पास से सिर्फ पुण्यात्मा को जाने का मौका मिलता है। ऋषि मुनि लोग भी पुण्यात्माओं से मिलते हैं। महादेव तो कहते हैं मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला है, कोई आओ, कभी आओ, कितने आओ, रात के 2 बजे भी आओ। राम जी का दरबार दिन में 12 बजे, रात को 9 बजे बंद हो जाता है। कृष्ण जी का भी बंद हो जाता है, भगवती माँ जगदम्बा का भी बंद हो जाता है। और महादेव कहते हैं मेरा नहीं बंद होगा कभी भी, जब चाहो जो चाहो। जिसको दुनिया में कहीं शरण ना मिले, जिसको सृष्टि में कहीं ठौर ठिकाना ना मिले, वो आ जाओ मेरी शरण में, मेरी शरण में। इसीलिए तो भूत प्रेत पिशाच दैत्य डाकिनी साकिनी ये सब महादेव के दरबार में नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और बाबा इन सबको देख देख करके अरे सारी दुनिया मेरी प्रजा है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो मेरे ही हैं। जिसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता वो ही मेरे होते हैं, उनको मैं द्वार खोलकर छूट देता हूं, आओ। 3 हो गए, अब 100 करोड़ है, मांगने वाले 3 हो गए। अब 100 करोड़ श्लोकों को महादेव ने कहा भैया झगड़े से बचने के लिए मैं कैलाश पर्वत के शिखर के ऊपर आकर बैठा हूं, तुम यहाँ आके भी कहते हो हमको मिले हमको मिले, हमको झगड़ते हो। चलो तुम तीनों को 3 भाग करके बांट देते हैं। रामायण के कितने भाग कर दिए बहन? 3। अब 1 करोड़ रामचरित्र मानस को 3 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग में कितना होगा? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 33 श्लोक 33 लाख 33 हजार 33 333 श्लोकों का बंटवारा हो गया। कितना बंटवारा हुआ 100 करोड़ श्लोकों में? बोले 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोकों का बंटवारा हो गया, 1 श्लोक बच गया। अब उस श्लोक के लिए फिर तीनों झगड़ने लगे, हमको मिले ये हमको मिले ये हमको मिले। अब चक्कर ये है कि हमारे संस्कृत के श्लोक अलग अलग छंदों में होते हैं। कोई शिखिरुणी छंद होता है, कोई अनुष्टुप छंद होता है, कोई छंद होता है। ये जो श्लोक था अनुष्टुप छंद का श्लोक था। अब अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद के श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। मांगने वाले 3 और अक्षर कितने हैं? अब 11-11 बांटे
तो 33 हो जाते हैं, 10-10 बांटे तो 30 हो जाते हैं। क्या करें? तो महादेव ने कहा कि चलो, जो अनुष्टुप छंद का ये श्लोक है, इसके 3 भाग कर दिए ना, तो तीनों ले जाओ। कितने कितने? बोले 10-10 अक्षर तीनों ले जाओ। कितने अक्षर बचे? 100 करोड़ श्लोकों में से कितने अक्षर बचे? 2 हैं? 2 100? 2 अक्षर बचे। उस 2 अक्षर के लिए फिर झगड़ा। ये तो हमको मिले, देवता कहते हमको मिले, दैत्य कहते हमको मिले, ऋषि लोग कहते हमको मिले। भोलेनाथ ने कहा कि 100 करोड़ श्लोक तुमको मुबारक, 2 अक्षर तो मैं अपने कंठ में रखूंगा, और ये 2 अक्षर हैं राम। ये 2 अक्षर हैं राम। ये राम तो, और आप जानते हैं ना, भोले बाबा ने विष पान किया। क्या पिया? क्या पिया? जहर पान किया। ये देव और दानव के युद्ध काल की बात है। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, सबसे पहले उसको कौन पिए? कौन पिए? बोले सर्वशक्तिमान, देवों के देव महादेव है, वो ही पी सकते हैं। आह्वान किया गया, देवता लोग सब जाके रोने लगे। महादेव ने स्वीकृति दे दी। अब 5 किलो दूध जमा कर दही बनाकर मंथन करते हैं, तो कम से कम आधा किलो मक्खन तो निकलता ही होगा कि नहीं? कम निकलता है, चलो जितना निकलता है। 5 किलो में से समझ लो पाइया घी बनता होगा, या 200 ग्राम बनता होगा, जितना भी बने। अब 5 किलो दूध का 200 ग्राम घी बनता है, तो इतने बड़े समुद्र का मंथन किया तो कितना जहर निकला होगा। अनुमान लगाइए कितना निकला होगा। हे भगवान! लेकिन मेरे भोलेनाथ सर्वशक्तिमान, लिया हाथ में खप्पर, जहर पड़ता रहा, रौं करके पीते रहे। जब तक जहर समाप्त नहीं हुआ, तब तक विषपान करते रहे। अंत में विष रहित करके भोले बाबा नीलकंठ महादेव कहलाए। बोले नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ कहलाए। देखिए, अब जहर का असर, विष का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंठ में क्या रखा हुआ है? राम। और ये तो महादेव की बात है। मैं आपकी और मैं अपनी बात बताता हूं। भैया, जहर पान सबको करना पड़ता है, विषपान सबको करना पड़ता है। तुम लोग भी करते हो। बेटा माता पिता का घोर अपमान करे तो कैसा महसूस होता है? विषपान जैसा लगता है कि नहीं लगता है? बेटी, दामाद बेटी को छोड़ दे, तलाक हो जाए तो विषपान जैसा लगता है कि नहीं लगता है? नौकर मालिक का बार बार अपमान करें तो विषपान जैसा लगता है कि नहीं लगता है? जीवन की हर प्रतिकूल परिस्थिति विषपान वर की ही होती है। और याद रखना, ये विषपान तो सभी को करना पड़ता है। जिसने राम नाम का आश्रय लिया है, जिसके कंठ में गुरु मंत्र है, वो तो विषपान आसानी से कर जाता है, उसका बाल बांका भी नहीं होता। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। और जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय नहीं लिया,
जिसको भक्ति का मालूम ही नहीं है, जिसको भगवान के प्रति आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, लगन ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, सच बताता हूं उनको विषपान हजम नहीं होता। वो तड़पते रहते, मरते भी नहीं और वो जीते भी नहीं, दोनों के बीच में लटके रहते। इसलिए भोले बाबा कहते हैं दुनिया के लोगों, हे कोटकपुरा वालों, सावधान, विषपान तो तुमको भी करना पड़ेगा और पड़ता है, लेकिन मेरे नाम का आश्रय लोगे तुम बिल्कुल नहीं घबराओगे। मेरे ऊपर विश्वास तो करो, मैं अपने आप तुम्हारा जहर धीरे धीरे, तुम्हारा शरीर जैसे समुद्र को विष रहित कर दिया, ऐसे तुम्हारे जीवन को भी विष रहित कर दो। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ऐसे महादेव 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना सतयुग के प्रथम समय में ही कर डालते हैं, लेकिन कथा आज तक भी कर रहे हैं महादेव। पार्वती जी को नित्य प्रतिम सुनहो उमाते, लोग अभागे सुनहो उमाते, लोग अभागे। हरि तज होए बिसयनु रागे, हरि तज होए विषय। वो लोग अभागे हैं जो हरि को हे उमा, हे पार्वती, हे देवी, हे पार्वती, आप सारी रामायण को पढ़ेंगे तो बात बात पे उमा पार्वती, उमा पार्वती गिरिजा, ये रामायण में पता नहीं कितनी बार है। इसका मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी तो निमित्त हैं, असली प्रवक्ता तो देवों के देव महादेव हैं, और सर्व शक्तिमती जगन माता भगवती माँ पार्वती जी रामायण की श्रोता हैं और महादेव वक्ता हैं, और युगों युगों से कथा चली आ रही है। वही अमर कथा, वही पावन पवित्र रामायण की कथा हम आपको सुनाएंगे। आज समय ने जवाब दे दिया है। मेरा मन है अरण्य कांड के ऊपर विचार करेंगे। अरण्य कांड क्या है? अरण्य कांड, एक अरण्य का अर्थ होता है जंगल, अरण्य का अर्थ होता है वन। अरण्य का अर्थ क्या है? वन। वन में भयानक जीव जंतु घूमते हैं, भयानक जीव जंतु, हिंसक जानवर भ्रमण करते हैं। और यदि वो वन है जहां हिंसक जीव जंतु निर्भय भ्रमण करते हैं, तो ये संसार भी एक विपिन जंगल है। विपिन माने वन। यहां भी महाराज बड़े से बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, आपको खा जाना चाहते हैं, लेकिन वन में आप भ्रमण करने जाते हो तो किसका आश्रय लेते हो? और जगत में यदि आप रहो तो किसका आश्रय लो? इसके बारे में बहुत सुंदर विचार हैं, ये कल आपके सामने रखे जाएंगे। आप लोग समय से आने का प्रयास करें। मैं बड़ी सरल सी बात, सरल सी कथाएं सुनाता। जिंदगी में गूढ़ रहस्य की तरफ मैं गया ही नहीं। मेरे गुरुजी वेदांत के अलावा और कोई कथा करते ही नहीं थे। कोई भी विषय लेते थे ना, तुरंत वेदांत में ढालते थे, लेकिन उनके सुनाने का तौर तरीका इतना प्यारा था कि एकदम
अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बैठ जाए गुरुदेव की कथा में, इतनी सहजता से वो समझ जाता था। लेकिन हमारे में वो काबिलियत नहीं है। हम लोग तो मोटी मोटी सी बातें बता देते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी की समझ में आ जाए, सभी की समझ में आ जाए, उस तरीके से हम सुनाते हैं। आप लोग आए, आ करके इस मांगलिक प्रसंग को श्रवण करके, अरण्य कांड की चर्चा श्रवण करके जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। आज पहला दिन है। पहले दिन की तो उम्मीद थी इतनी की संगत आएगी, लेकिन कल से देखते हैं। जितने मेरी चेयरमैन बहनें बैठी हैं, इनसे कल से निवेदन करेंगे थोड़ा पीछे लगाएंगे, तो पीछे आपके पीछे नीचे बैठने वालों को भी हम दिखेंगे। और यदि चेयर में बैठने वाले ऊपर बैठ जाएंगे तो आपके पीछे बैठने वालों को थोड़ी दिक्कत ना आ जाए। एक दूसरे का ख्याल हम लोगों को ही रखना है, इसलिए कोशिश करें। तो कल ये सारी जगह भर जाएगी, उम्मीद है। भाइयों से भी निवेदन है कि लोग रोज भाइयों की चर्चा करते हैं। महाराज आपकी कथा में भाई कम आते हैं। हम तो खूब आती हैं, हमारी संख्या तो बहुत होती है, भाई कम आते हैं। इज्जत बचा लो भैया, एक एक दो दो को और अपने साथ में लेके आओ। मंगलमयी भगवत चर्चा को श्रवण करके जीवन को धन्य बनाओ। इतना कहते हुए प्रथम दिन का सत्संग यहीं विश्राम कराते हैं। और आज की जो कथा में श्रीमती लक्ष्मी रानी जी गुलाटी, इनके सुपुत्र नीतीश गुलाटी, अंकुश गुलाटी, शंकर गुलाटी, पुत्र वधू ऋतु जी, कविता जी और चिरंजीव शंकर गुलाटी, इनका छोटा बेटा, पौत्र और परिवार के समस्त सदस्यजन, रिश्तेदारगण, मुक्तसर से भी आए हैं परिवार वाले, रिश्तेदारगण, संबंधीगण, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो कितनी बड़ी बात है, लोग मानते नहीं हैं। लक्ष्मी जी ने फाजिलका में दुख निवारण श्री बालाजी धाम के चरणों में उपस्थित होकर अपने कष्ट के बारे में प्रार्थना की कि बालाजी मेरा ये जो रोग है, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब इसका निवारण संभव नहीं है। दुनिया में चाहे कितनी बड़ी डिग्रीधारी डॉक्टर भी क्यों न हो, कितना ही बड़ा माना डॉक्टर भी क्यों न हो, वो भी आपके चरणों में प्रणाम करके फिर अपना ऑपरेशन प्रारंभ करता है। तो मैं डायरेक्ट आपके चरणों में उपस्थित हुई हूँ। मुझे और किसी डॉक्टर पर इतना भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा है। यदि बालाजी आपने मेरी ये असाध्य बीमारी को ठीक कर दिया तो सवा मनी आपके चरणों में अर्पण की जाएगी। तो लक्ष्मी जी की वो बीमारी जड़ मूल से नष्ट हो गई। बोल बालाजी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो भय लगता था, डर लगता था, तकलीफ है बड़ी तो वो बिल्कुल समूल नष्ट हो गई है बालाजी की कृपा से। तो आज सवा मनी भी उनकी तरफ से है और साथ में श्री सुंदरकांड जी का पाठ भी इनकी तरफ से। हमारी बहन उषा जी, मधु जी स्पेशल इनका सुंदरकांड जी का पाठ कराने के लिए फरीदकोट से आई हैं। इनका भी परिवार की तरफ से धन्यवाद। सारी संगत का प्रथम दिन में आने पर धन्यवाद। कल से ठीक 3:30 बजे यहाँ पहुँचने का आप कष्ट करें। 4 बजे हम लोग अपना आसन ले लेंगे, बैठ जाएंगे। 4 बजे से प्रवचन शुरू होंगे, 6 सवा 6 बजे तक विश्राम हो जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन टाइम का ध्यान रखें। ओम शांति शांति शांति।